वेलकम एवरीवन। आज के ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहे दिल से स्वागत है। तो आज का हमारा खूबसूरत चैप्टर क्या है? ठीक। नजरों के सामने। ठीक नजरों के सामने। तो क्या है हमारे नजरों के सामने जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है? और वो है वक्त। चलिए आज के चैप्टर में हम इसको जानते हैं। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? इस पिक्चर को देख के क्या लग रहा है, क्या दिखाना चाह रही है ये पिक्चर हमें? अनम्यूट करके बोलिए। थोड़ा फास्ट, हम लोग ऑलरेडी 6:57 हो चुके हैं। इस पिक्चर में हमें दिखाई क्या दे रहा है? इसको देख के क्या फीलिंग आ रही है? ज्यादा लॉजिक रैबिट है नहीं, और जो दिखाई दे रहा है वही बोलना है। ज्यादा लॉजिक में नहीं जाना। रैबिट और स्पार्क कुछ हाँ। कैप। एक यहाँ पर स्टिक रखी हुई है, जो जनरली किसके हाथ में होती है? हाँ मैजिशियन के हाथ में होती है। और ये जो कैप है ये भी तो हाँ मैजिशियन की कैप ही मैजिशियन। लग रही हाँ है। वो मैजिक कैसे अपने कैप से कुछ भी हमें निकाल कर मैजिशियन दिखा के देता हाँ। है? वो मैजिक करता है। जब हमें वो जादू हम देखते हैं तो एक मैजिशियन इस जादू की छड़ी को घुमाकर जो भी, क्या वो हमारी नजरों के सामने ही तो करता है? ठीक हमारे नजरों के सामने वो कुछ, वो हम्म। कैप से कभी भाई पिजन्स निकाल के दिखा रहा है, कभी कुछ और, कभी रैबिट, कभी कुछ। मतलब और हम आश्चर्य से देखते रहते हैं कि ठीक हमारे नजरों के सामने इतना कुछ, और इसकी कैप से ये सारी चीजें कैसे निकल सकती है? हमें तो नहीं दिखाई दे रही थी इस छोटी सी कैप के अंदर इतना बड़ा रैबिट। और यही है फ्रेंड, हमारे जीवन में भी, इस संसार में भी ये जादू है, लेकिन हमारे ठीक नजरों के सामने है, पर हम उसे देख नहीं पा रहे। तो आज हम उसको देखेंगे। आज कैसे हम उसको फिजिकल आईज के सामने लेकर आ पाए ये जानेंगे। तो थैंक यू शरद जी। तो यस फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है आज। जिन्होंने भी अपनी 10 इच्छाएं लिखी हैं वो उसको लेकर बैठे, अपनी 10 इच्छाओं की, जो आपने जिस भी पेज पे लिखा है उसको लेकर बैठेंगे। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने, गौर से सोचे तो हमारे विज्ञान, उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है। तो फ्रेंड्स, ये साइंस, और साइंस की जो इतनी सारी शाखाएं हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, जो भी इतनी बहुत सारी शाखाएं हैं, मनोविज्ञान शास्त्र, तो इतनी सारे खोज हो चुके हैं, इतनी सारे आविष्कार हो चुके हैं, इतनी सारी स्टडीज हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस यूनिवर्स में, इस संसार में एक चमत्कार है जो कि बहुत सरप्राइजिंग भी है, अबूझ भी है, जिसको हम नहीं जान पाए अभी तक। अभी साइंटिस्ट भी खोज कर रहे हैं कि कुछ तो पावर है, कोई तो है जो ये सारी चीजों के बियॉन्ड है, जो जिसका भी पता हम लोगों ने लगाया है। इतना कुछ हम जान चुके हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कोई पावर है जो काम करती है, इस यूनिवर्स को चला रही है, जादुई है और उससे भी अधिक। तो फ्रेंड्स, ये जो, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? गॉड पार्टिकल्स। जिसका वो पता नहीं लगा पा रहे हैं, वो उनका नाम दिया है उन्होंने गॉड पार्टिकल्स। तो क्या है ना, साइंस जो है वो आउट टू इन जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर से अंदर। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या है? वो इन से आउट होगी। तो जितनी भी ये शक्तियां हैं, जितना भी ये जितनी भी ये चमत्कार हैं, वो क्या है? इन से आउट आ रहे हैं, कि भाई वो हैं और उसको बाहर लाया जा रहा है। और
हम भी इन चमत्कारों को खुद अपने जीवन में अनुभव करते हैं। कई बार आपके साथ भी होता है ना कि भाई मन में इच्छा हुई कि मैं अपनी मम्मी से बात करूं और मम्मी का कॉल आ गया। कैसे हुआ ये? फिर आप सरप्राइज होते हैं कि मैंने तो अभी आपको याद किया था और आपने कॉल कर लिया। और ऐसा केवल मम्मी के साथ नहीं, मतलब हर लोगों के साथ होता है, फ्रेंड के साथ या किसी और भी रिलेटिव के बारे में आप सोचते हैं, अचानक से उसका कॉल आ गया। तो फ्रेंड्स, है कुछ कनेक्शन हमारा जो काम करता है, उसी को नाम दिया गया है टेलीपैथी। और इसी तरीके से कई सारी चीजें होती है जिसको हम कोई इंसिडेंट बोल देते हैं, संयोग बोल देते हैं। तो ये सारा चीज जो भी ये जादुई है, ये जो हमें आश्चर्यजनक लगता है, वो सब कुछ घटित होता है इसी संसार में। और हम उसके पीछे के जादू को बस देख नहीं पाते हैं। हमें वो जान नहीं पाए आज तक वैज्ञानिक भी, आखिर ये होता कैसा है, आखिर ये कनेक्शन क्या है। तो ये क्वांटम फिजिक्स इसे प्रूफ करने में लगा हुआ है और बहुत सारी खोज चल रही है इसके पर। तो इसी में फ्रेंड्स, आज लेखिका ने अपनी स्टोरी बताई है कि कैसे उन्होंने अपनी इच्छाओं को रखा और कैसे उन्होंने पूरा किया वो सारी चीजें, ताकि उसे सुनकर आपको भी प्रेरणा मिले, आपका भी ट्रस्ट बढ़े कि कैसे ये चीजें होती है, कैसे हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। तो 7 वर्ष पूर्व लेखिका को रहस्य और कृतज्ञता की जादुई शक्ति के बारे में पहल पता चला पहले पहल पता चला, तो उन्होंने इच्छाओं की एक लंबी सूची बना डाली, मतलब कि 10 से भी ज्यादा इच्छाएं उस सूची में उन्होंने डाल दी थी। जैसे ही उनको पता चला कि भाई ग्रेटिट्यूड करने से तो इच्छाएं पूरी होती, तो उन्होंने एक लंबी सूची बना दी। उस वक्त उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि इतनी सारी इच्छाएं किस तरह पूरी होंगी। फिर भी वे 10 शीर्ष इच्छाओं को, मतलब टॉप 10 इच्छाओं को उन्होंने एक कागज पर लिखा और अपने साथ रखने लग गई। देखिए, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वही हम लोगों के साथ उन्होंने शेयर किया। उन्होंने भी ये सब कुछ जाना नहीं था, किसी से सुना नहीं था, बस ये जाना था कि भाई ग्रेटिट्यूड करने से इच्छाएं पूरी होती हैं। तो उसके बाद का जो प्रोसेस है उन्होंने खुद किया, जैसे जैसे उनके इंट्यूशन में आता गया कि भाई मैं इन इच्छाओं को अपने साथ ही रखूं, देखती हूँ क्या होता है। मतलब उनको इतना, एक ढंग से देखा जाए तो उससे कनेक्शन उन्होंने बनाना शुरू किया उन इच्छाओं के साथ। तो फिर भी वे 10 सिर्फ अपने साथ रखने लगी। जब भी उन्हें मौका मिलता वह अपनी सूची को पढ़ती और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हर दिन हर चैप्टर में ये बात आ रही है कि केवल कृतज्ञता करनी नहीं, कृतज्ञता महसूस भी करनी है। वो फीलिंग लेकर आनी है, उस फीलिंग को गहराई से महसूस करना है, मानो कि इच्छा पूरी हो चुकी है, बिल्कुल ये सोचकर कि भाई मेरी इच्छा पूरी हो गई, इसीलिए मैं धन्यवाद दे रही। और उसी खुशी के साथ जब इच्छा पूरी होती है तो कितनी खुशी होती है, तो वो खुशी के साथ वो धन्यवाद देना शुरू कर दी, बिल्कुल ये इमेजिन विजुअलाइज करके कि मेरी इच्छा पूरी तरीके से पूरी हो गई। जैसे हमने मूवी में देखा कि वो इंसान, भाई डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी इनको कई लोगों ने टोका होगा, रोका होगा कि भाई इतनी बड़ी बड़ी इच्छाएं लिस्ट में डाल दी है, ये पूरा होना तो बिल्कुल असंभव है, तुम्हारे पास है ही क्या अभी जो तुम इन इच्छाओं को पूरा कर पाओ। तो हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई आपको रोके या टोके, लेकिन बिल्कुल भी अपने ट्रस्ट को डगमगाना नहीं है, बिल्कुल भी एक इतनी सी भी डाउट की चीटी को लेकर आना नहीं है दिमाग में। तो सभी कोई देखें अपने जो भी इच्छाएं हैं उसको लेकर, अगर ये डाउट की चीटी आ रही है तो उसको निकाल के अभी फेंक दें कि नहीं, पूरे ट्रस्ट के साथ कि ये पूरी होगी। तो 1 नंबर की इच्छा को वह बार बार दोहराती और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कई बार कहती। तो फ्रेंड्स, ये हमें भी करना है ऐसा ही आज, ये आज का हमारा, और ये हर दिन आपको करना है जब तक कि इच्छा पूरी ना हो जाए। तो आज से आप भी अपनी जादुई लिस्ट को, जो अपनी विशेष है, उस लिस्ट को अपने साथ रखना है। आप कुछ ऐसी ड्रेस पहने ना जिसमें पॉकेट हो और उसमें अपने साथ रखें। और
कोई अगर ऑफिस जा रहे हैं तो अपने पर्स में डाल कर रखें, अपने वॉलेट में डाल कर रखें, लेकिन अपने साथ रखें और उसको दिन में जितनी बार हो सके निकाल निकाल कर आप उन्हें पढ़ें और कृतज्ञता दें। ऐसे तो इसमें चैप्टर में बोला गया है 2 बार, लेकिन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ये टास्क देती हूँ कि आप 4 बार तो जरूर पढ़ें। इसके बाद जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। यस फ्रेंड्स, ये चमत्कार होते हैं और इसके पीछे जो शक्ति काम करती है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप जितना एक्टिव करना चाहते हैं उतनी ज्यादा आप उन चीजों को विजुअलाइज करें, उन चीजों को सोचे कि वाह ये हो चुका है मेरी लाइफ में। मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे बहुत अच्छे रिलेशन चाहिए, तो बार बार विजुअलाइज करिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, मैं इतने किलोमीटर दौड़ पा रही हूँ। स्पेसिफिक बनिए कि भाई मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, तो कितना हेल्थ चाहिए, कैसा हेल्थ चाहिए, मैं कितने किलोमीटर दौड़ पाऊं, या फिर आप मैं इतनी सीढ़ियां चढ़ पाऊं। तो वो चीजें करते हुए अपने आप को देखिए जो आप अभी एट प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो चीजों को। और आप चाहते हैं उसे करना लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, तो विजुअलाइज क्या करना है कि मैं वो कर पा रही हूँ, मैं इतनी स्वस्थ हूँ कि मैं ये कर पा रही हूँ। तो ये क्या है ना, स्पेसिफिक हो जाता है और यूनिवर्स तक पूरा ये मैसेज जाता है कि वाह, इसको इतनी स्वास्थ्य देनी कि ये चीज कर पाए कंफर्टेबली। तो एक के बाद एक हर इच्छा आंखों के सामने जादू की तरह पूरी हो गई, और वह उन इच्छाओं को सूची में से हटा दी और नई इच्छाएं जागी तो उन्हें सूची में जोड़ दी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमें करना है, ये नहीं सोचना ये 10 इच्छाएं पूरी कर ली बस हो गया। देखिए, इस फिजिकल रियलिटी में रहते हुए हमारी इच्छाएं तो आएंगी ही, और हमें कुछ ना कुछ की वांट तो होगी। तो क्या करना है, जैसे ही एक इच्छा पूरी हुई एक और ऐड कर दीजिए। लिस्ट की इच्छाएं जैसे जैसे पूरी होंगी उसमें न्यू वो कट करके वो न्यू ऐड करते जाएं, या फिर दूसरी लिस्ट बना लें। तो लेखिका की मूल सूची जो कि बहुत लंबी थी, उसमें एक इच्छा थी तहीती के समीप बुरा बुरा नामक स्थान की यात्रा कर। लेखिका ने जिस जगह की कल्पना की वह पूरी हुई, और एक सुखद सप्ताह बिताने के बाद एक और अच्छी चीज हुई। तो वो एक और अच्छी चीज क्या हुई वो देखिए। देखिए यहाँ पर उन्होंने मैनिफेस्ट किया, लेकिन कितनी कॉन्सियसली और कितनी अच्छी से मैनिफेस्ट किया वो देखेंगे। लेखिका घर की ओर लौटने के लिए एक खाली विमान में बैठी थी, लेकिन जब रास्ते में विमान यात्रियों को लेने के लिए रुका और अचानक चारों ओर हंसते मुस्कुराते चेहरे तथा खुशी का माहौल हो गया, क्योंकि वे लोग भी कृतज्ञ थे, वे लोग भी जीवन को आनंदित होकर जी रहे थे, खुशी से जी रहे थे, इसीलिए उनके चेहरे इतने खिलखिलाते और वो और खुशी का माहौल बना दिए। तो फ्रेंड्स, उन्होंने आज आप अगर इच्छा रखे कि भाई मुझे यहाँ पर मुझे वर्ल्ड एक्सप्लोर करना है, तो वर्ल्ड तो एक्सप्लोर करना है, तो हो सकता है वो यात्रा अच्छी नहीं रहे, तब आपको वर्ल्ड एक्सप्लोर करना भी अच्छा नहीं लग सकता है। लेकिन आप अगर उसमें वो चीज ऐड कर दें कि मेरी यात्रा बहुत सुखद हो, बहुत आनंदित हो, बहुत खुशी से भरी हो, तब उस जर्नी का क्या होता है, मजा ही डबल हो जाता है। अगर हमारे आजू बाजू ऐसे लोग आ जाएं जो खिटपिट करते रहे, तो क्या हमें वो जर्नी अच्छी लगती है? ट्रेन में हैं आप या फिर एरोप्लेन में है, कहीं भी किसी भी चीज से आप जर्नी कर रहे हैं, अगर आपके आजू बाजू वाले लोग अच्छे नहीं हो, तो वो यात्रा चाहे कुछ घंटों की भी हो, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और वही जो आस पास वाले लोग बहुत अच्छे हों, वो बहुत मतलब हेल्पिंग नेचर के हों, और बहुत हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हंसी मजाक करने वाले हों, तो हमें कितने अच्छे लगता है। वो यात्रा हमारी कितनी भी लंबी होती है, तो लगता है अरे कब समय बीत गया पता ही नहीं चला, और बहुत ही अच्छी जर्नी हुई। वो 2 दिन की जर्नी थी लेकिन बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ये 2 दिन की जर्नी ऐसे निकल गई। तो हम ये सारी चीजें भी, जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जब जब भी आप कुछ विशेष रख रहे हैं, तो इन सारी चीजों को भी उसमें इंक्लूड करना नहीं भूलें। जब आप विजुअलाइज कर रहे हैं अपने विश को, तो ये सारी चीजें भी देखें कि हाँ,
मैं अगर उसमें कुछ चूज की हूँ ऐसा कि वो यात्रा मेरी अच्छी हो, तो मैं उसमें कॉन्शियसली ये देखूं कि हाँ मेरी यात्रा सुखद भी हो, मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हंसी मजाक करने वाले हैं, बहुत पता ही नहीं चला कब यात्रा खत्म हो गई। इस तरीके से हमें मैनिफेस्ट करना है। और इसी में एक मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगी। एक खुद ये पिछले सेशंस में किसी का एक्सपीरियंस रहा था कि उनको हमेशा ये शिकायत होती कि मुझे समय ही नहीं मिलता, मैं कैसे ये क्लासेस करूं, मुझे करना है, मुझे ध्यान भी करना है, मुझे मैजिक क्लासेस भी करनी है, मुझे विजडम सेशंस भी करनी है, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं होता है। तो उन्होंने अपने विश लिस्ट में डाला कि मेरे पास समय हो ताकि मैं सब कुछ कर पाऊं। तो पता उनके साथ क्या हुआ? उनके पैरों की हड्डी टूट गई। अब वो कुछ कर नहीं पा रही, भाई एक जगह पे बैठी है एक रूम में, और तब तो उनके पास समय ही समय है। लेकिन देखिए इसमें क्या है ना कि हम लोगों ने, इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्शियस क्रिएशन करना है। अब कोई भी चीज मांगे तो पूरी इस तरीके से कि वो मेरे लिए बेस्ट हो। तो कैसे बेस्ट हो भाई? समय तो मांगा था, लेकिन ऐसे पैरों की हड्डी टुटवा कर और समय मिले, ऐसा समय तो किसी को नहीं चाहिए। चाहिए क्या? आप लोग बताइए चैट बॉक्स में कि ऐसा समय चाहिए कि भाई हम लोग बिल्कुल फ्री हो, लेकिन हाँ चलो पैर की हड्डी भी टूट गई तो चलेगा। यस और नो? भाई सब सारे कैमरे बंद क्यों हैं? मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है सब कोई सो गए। यस, शरद जी का नो, अनु जी का नो, आरती जी का नो। यस ऑब्वियसली। नो मैम। किसी को नहीं चाहिए ऐसा समय? नो। समय चाहिए हमें। हमें करना है मैजिक सेशन, हमें करना है ध्यान, हमें लेना है विजडम, लेकिन कैसे? भाई मैं जो भी कर रही हूँ वो काम मेरे सारे बहुत इजिली एफर्टलेसली बहुत कम समय में हो गए, और मैं अपने लिए समय निकाल पा रही हूँ ये सब कुछ करने के लिए। इस तरीके से हमें वो मैनिफेस्ट करना है। तो कब किसी ने भी डाला है ना अपने विश लिस्ट में कि मेरे पास समय नहीं, मुझे समय चाहिए ये सारा कुछ करने के लिए, तो विजुअलाइज करे, तो ये सोचे कि भाई मैं बिल्कुल स्वस्थ और फिट रहते हुए और सारे काम अच्छी से करते हुए ये क्लासेस भी कर पा रही हूँ। ऐसा समय चाहिए। ओके। यस। तो लेखिका की यात्रा छोटी परंतु यादगार हो गई। वो यात्रा बहुत छोटी थी, शायद घंटे घंटे या 1.5 घंटे की यात्रा थी, लेकिन वो भी जब इतनी अच्छी यात्रा हुई, इतने अच्छे लोग थे, तो वो उनके लिए एक वो मेमोरी बन गई कि भाई ये हमेशा याद रहेगी ये यात्रा। तो जैसे हमारी भी कोई जर्नी अच्छी होती तो हमें हमेशा याद रहती कि भाई हम वहां गए थे, इतना मजा आया था उस ट्रेन में। मैं कहूँ तो भाई मैं अभी लास्ट रिट्रीट पे गई थी ऋषिकेश। तो वो हम लोग 20 पीपल्स थे साथ में, और सब लाइक माइंडेड लोग थे। तो इतना मजा हम लोग किए ट्रेन में, जबकि यहाँ से ऋषिकेश मतलब कि हम लोग दिल्ली गए, फिर दिल्ली से हम लोग बाय बस ऋषिकेश गए। तो हम लोग की काफी अच्छी लंबी जर्नी थी, पूरा एक दिन ट्रेन में, उसके बाद फिर 5 आवर्स बस में। तो उस जर्नी में भी हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, वो लगा ही नहीं कि वो इतनी लंबी जर्नी थी। तो वो सारी चीजें हमारी, वो जर्नी यादगार बन गई, वो ट्रिप यादगार बन गया, क्योंकि लोग बहुत अच्छे थे, साथ वाले बहुत अच्छे थे इसीलिए। तो क्योंकि वे लोग कृतज्ञ थे जीवन के लिए, यात्रा के लिए, एक दूसरे के साथ होने के लिए, अर्थात वह हर चीजों के लिए कृतज्ञ थे। तो लेखिका के साथ जो लोग थे वो अपने जीवन के लिए, अपनी इस जर्नी के लिए, वो मतलब हर चीजों के लिए बहुत कृतज्ञ थे, इसीलिए वो इतने खुशहाल थे, इसीलिए वो इतने आनंद में रहते थे। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जो भी इस ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो खुद चेक करें कि मैं जो पहले थी और इस 20-21 दिनों में मेरे में क्या चेंज आया है। क्या मेरा जीवन वैसा ही है या बदल चुका है? यस और नो सभी कोई बताइए। अगर बदल चुका है तो चैट बॉक्स में बी लिखिए। किनको किनको लगता है कि मैं बदल चुकी हूँ? टाइप बी।
मैम थोड़ा थोड़ा। कुछ भी थोड़ा भी लग रहा है, बदलाव तो है। हाँ, अगर बिल्कुल है। आपको आपको ये फील हो रहा है कि हाँ, मैं जो फर्स्ट डे जो शरद थी वो अब नहीं है, उनमें बदलाव आया है, तो उस थोड़े से ही बहुत होगा। उस थोड़े थोड़े को भी अगर हम उस पे भी नजरें रखेंगे तो उस हटो। थोड़े से भी ज्यादा होगा। जयेश जी ने लिखा है चेंज टू आशा है। अच्छा, आशा नहीं विश्वास है लिखिए। आशा नहीं करनी है, विश्वास करना है। आस, आ, नहीं नहीं, आशा को आस्था में चेंज कर दें। आ तब रहा देखिए। है। मैम आ रहा है तो आशा लिख गया, सॉरी। नहीं नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। चेंज तो आ, आ रहा है, चेंज तो हाँ आ रहा है, ऐसा हाँ, लिखने में चेंज आ आशा। रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो चेंज आ चुका है। जो हाँ, चेंज आ आशा रहा है नहीं, आशा, कुछ तो सॉरी, चेंज हाँ। आ चुका है। तो हम्म। आशा नहीं, ये आस्था रखनी है कि वो नहीं, जो गलती, मैं चेंज गल चाह रही हूँ। आप क्या ना नहीं एक नहीं, पूरा। हाँ मैम बिल्कुल। गलती से आशा लिख गया, रहा जगह स्पेलिंग में घोटाला हो गया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हम्म। हमने तुरंत उस चीज को अवेयरनेस के साथ देख लिया कि नहीं, आशा नहीं, मुझे ये चेंज अपने में चाहिए ही, ये चेंज मैं लेकर ही आऊंगी। ये पूरा विश्वास है, ये पूरी आस्था है। तो आशा को आस्था में चेंज कर दिया। तो चलिए कोई बात नहीं, इंस्टेंटली आप अवेयर हो गए अपने वर्ड्स के प्रति। गलती से कुछ अगर निकल भी गया, अगर गलती से कुछ हमने ऐसा बोल भी दिया कि भाई वो नहीं चाहिए मुझे, वो बोल दिया, तो भी आप तुरंत उसको चेंज करेंगे माइंड में कि नहीं, मैं ये करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर ये वर्ड्स रख। जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप लिखेंगे, और यहाँ पर फ्रेंड्स बार बार लिखने की बात आ रही, तो जिन्होंने भी नहीं लिखा है उसको लिखना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि भाई मैं सब कुछ सुन ली, मैं तो सब कुछ जान गई, हाँ मैं सब कुछ समझ गई, मैं कर रही हूँ। नहीं, लिखना बहुत जरूरी है। लिखेंगे मतलब कि आपने स्टैंप लगा दिया कि ये मुझे चाहिए। जैसे आज एक आप रेस्टोरेंट में जाते ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो क्या होता है वहां पे जो स्टाफ होते हैं रेस्टोरेंट में, वो लोग लिखते हैं। ये नहीं कि बस सुन लिया और हो गया, लिखते हैं ना, लिख के ऑर्डर लेते हैं। तो लिखना बहुत जरूरी है, बिल्कुल इस तरीके से कि मैं यूनिवर्स को ये ऑर्डर दे रही हूँ, मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो आप यूं ही बोल दिए तो वो तो आपके वर्ड्स को लेता नहीं है, वो तो आपके इमेज को ले रहा। आप लिख रहे हैं वर्ड्स को, तब आपके इमेज भी बन रहे हैं आपके माइंड, वो तब उनके पास वो ऑर्डर जा रहा है। तो बिल्कुल ये सोचते हुए कि वो ऑर्डर मैं प्लेस कर रही हूँ लिखकर, और वो आएगा, ये विश्वास के साथ। तो ये विश्वास को बनाए रखना है, विश्वास बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हो। जैसे मैंने कहा ना कि ये डाउट की चीटी अगर थोड़ी सी भी आ रही है माइंड से, तो अभी इसी वक्त निकाल के उसको साइड में डाल दीजिए कि नहीं, डाउट की जगह ही नहीं है, पूरा विश्वास है कि ये होगा। तो अचानक लेखिका के मन में विचार आया कि यह तो लंबी सी सूची की आखिरी इच्छा थी जो अभी अभी पूरी हुई थी। तो फ्रेंड्स, उन्होंने 10 इच्छाएं लिखी थी, और ये 10 में से ये आखिरी इच्छा थी जिसको उन्होंने आज पूरा किया था। तो लेखिका ने यह कहानी इसलिए बताई ताकि हमें भी प्रेरणा मिले और कृतज्ञता करके हम भी अपनी हर इच्छा को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर लेखिका पा सकती है तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं? तो बिल्कुल पा सकते हैं। तो बिल्कुल इसी ट्रस्ट के साथ हमें बने रहना है। समय जो भी लगे, लेखिका को भी 4 साल लगे अपनी ये 10 इच्छाओं को पूरी करने में, तो हो सकता है समय लगेगा, लेकिन हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, अपना विश्वास नहीं खोना है। बिल्कुल ये होगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी भी सुनाना चाहूंगी कि जैसे एक बच्चा, उसके मम्मी पापा दोनों वर्किंग, तो वो जब भी ऑफिस से आते तो उनका बच्चा उन्हें बोलता थैंक यू मम्मी डेयरी मिल्क लाने के लिए, थैंक यू पापा, जाके थैंक यू पापा डेयरी मिल्क लाने के लिए। तब उनके मम्मी और पापा बोलते कि मैंने तो डेयरी मिल्क नहीं लाया, फिर तुम क्यों थैंक यू बोलते? वो कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता। एक दिन बोला ठीक है, फिर दूसरे दिन उसने वही
थैंक यू पापा डेयरी मिल्क लाने के लिए, थैंक यू मम्मी डेयरी मिल्क लाने के लिए। इसी तरीके से वो रोज बोलता रहा। तब उसके मम्मी पापा के मन में ये फीलिंग आई कि भाई बच्चा रोज हमें बिना ले, मतलब हम लेकर भी नहीं गए फिर भी हमें थैंक यू बोलता है। उसे डेयरी मिल्क खाने की इच्छा बहुत हो रही है, चलो ले ही लेते हैं, आज तो ले ही लेते हैं। तो क्या हुआ कि वो डेयरी मिल्क लेकर आए। तो क्या हुआ, जो नहीं था उसके लिए भी वो बच्चा थैंक यू बोलता रहा। तो वही तो हमें भी करना है कि भले ही वो इच्छा हमारे पास नहीं पहुंची है, लेकिन उसके लिए हम पहले से ही यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। तो एक दिन वो भी भाई देखेगा कि ये तो रोज मुझे थैंक यू बोल रही है, मैंने तो इसे दिया भी नहीं है, तो चलो दे ही देते हैं। और अगर वही बच्चा शिकायत करता कि मम्मी आप क्यों नहीं मेरे लिए लेके आई, पापा आप मेरे लिए क्यों नहीं लेके आते हो, ऑफिस से आते हो तो, तब क्या होता भाई, दांत खराब हो जाते हैं डेयरी मिल्क खाने से, हम उसे समझाने में लग जाते डेयरी मिल्क खाना नहीं चाहिए, इतने चॉकलेट्स हमें खाने नहीं चाहिए, हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो जो मंदिरों में जाकर हम गुहार लगाते हैं कि भगवान मुझे दे दो दे दो, तो वैसे नहीं देता ये यूनिवर्स, वैसे नहीं देता ये परमात्मा। इसको पहले से ही हम कृतज्ञता जब देते हैं तभी ये हमें देता है। तो ये मांगने का सही तरीका है फ्रेंड्स, कि हम पहले ही कृतज्ञ हो जाएं जिस जो हम अपने जीवन में चाह रहे हैं। तो इस कहानी को सुनने के बाद किसके किसके दिमाग की बत्ती जली है, बताइए। यस, हमें इसी तरीके से मांगना चाहिए। क्या लग रहा है, अनम्यूट करके बोलिए। हम लोग को इसी तरीके से मांगना चाहिए। यस। पहले से थैंक यू बोल देंगे तो यूनिवर्स तो देगा। हाँ, हमने पक्का कर दिया कि भाई अब कैसे देना है, कहाँ से ला कर देना है, वो आप जानो। मैंने तो पहले ही थैंक यू बोल दिया और मैंने सोच हाँ लिया हाँ। कि मेरे पास आ गया है, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और वो मेरे पास आ भी चुका है और मैं उसके लिए कृतज्ञ हो रही। तो भाई अब कैसे ला के देना है और कहाँ से ला कर देना है, वो हमें नहीं सोचना है, वो हाँ। जाने। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, कि धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने जो एक पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, और उन्होंने वहां पर एक सपना देखा था कि एक दिन मेरी रिफाइनरी होगी। जब उन्होंने इतना बड़ा सपना देखा तब उनके पास तो कुछ भी नहीं था, और उन्होंने ये सपना ये जब ये देखा, और इस पर एक मूवी भी आई थी, तो उसमें देखा मैंने कि लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा सपना कैसे पूरा हो सकता है। तो बोला सपना तो देख ही सकता हूँ, सपना देखूंगा तभी तो वो पूरा होगा। उन्होंने ये जवाब दिया था। तो यस, कितने भी बड़े सपने हों वो पूरे होंगे, इस विश्वास के साथ उस सपने को आप देखने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, स्वतंत्र हैं कि यस मैं कितना भी बड़ा सपना देख सकती हूँ, क्योंकि मैं भी तो, अच्छा हम भी तो यूनिवर्स के बच्चे ही हैं, हम भी तो उस परमात्मा के बच्चे ही हैं, जो उनसे ये बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो उनका भी तो मन पसीजेगा ही कि नहीं भाई, मैं अपने बच्चे को कैसे रोज निराश कर सकता हूँ, मैं कैसे नहीं दूंगा, दूंगा ही। वो मुझे हर दिन कृतज्ञता दे रहा है, हर दिन मुझे धन्यवाद बोल रहा है, तो मैं क्यों ना दूं? भाई इस बच्चे को तो देना ही है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम अपने विशेष को किस तरीके से कितनी जल्दी पूरा कर सकते। तो 4 सालों में लेखिका की सूची की हर इच्छा साकार हुई। लेखिका बताते हैं कि जब उन्होंने सूची बनाई थी तब उनके कंपनी पर $20 लाख का कर्ज था। तो यस फ्रेंड्स, जो आपको लग रहा है कि लेखिका की भाई इच्छा ऐसी रही होगी इसीलिए पूरी हो गई, चलो एक यात्रा थी इसीलिए पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। लेखिका के भी लाइफ में बहुत हार्डशिप थी, जिसको उन्होंने बिल्कुल ईज में कर लिया। ये सारी इच्छाएं उनकी एक एक करके हम और भी देखेंगे। तो कर्ज चुकाने के लिए केवल उनके पास 2 महीने थे, सोचिए 2 महीने का वक्त और $20 लाख। समझ रहे हैं आप कि करोड़ों में कर्ज था उनका। तो फ्रेंड्स, और नहीं चुका पाने पर क्या होता, वो घर के साथ सारी वो चीजें
खो बैठती, जो भी उनके पास थी। वो कंपनी भी चली जाती और जो घर था वो भी उसे गंवा देती। सब कुछ, कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल वो रोड पे आ जाती। सोचिए उस स्थिति में भी, कहते ना हम कई बार कि भाई मेरे साथ इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन है, मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये समस्या है, मैं कैसे कृतज्ञता करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो सोचिए जब इस स्थिति में अगर लेखिका ग्रेटिट्यूड कर पा रही है, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों हम वो भी खो दें जो हमारे पास है कृतज्ञता नहीं करके? उससे बेटर ऑप्शन तो यही है कि भाई जो जो भी है, जैसा भी है, उसके लिए कृतज्ञता करके जो है उसे ना खोएं और ज्यादा को हम अपने पास लेकर आए। तो यस, बिल्कुल विश्वास बनाए रखें और करते जाएंगे इस प्रोसेस को, तो जो जरूर होगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और सबके लिए काम करता है। बहरहाल उनकी सूची में शामिल क्या क्या था? समुद्र के किनारे का बड़ा मकान। तो यस, आप लोगों में से भी कई लोगों की ये इच्छा होगी कि वाह मेरा एक बड़ा सा घर हो। हर संबंध को सर्वश्रेष्ठ बनाना, कि भाई मेरे तो हर रिलेशन में एक हार्मनी हो, खुशी हो, और इतना मधुर हो कि वो मुझे हमेशा सुख देता हो। तो ये हर की इच्छा होती कि भाई आज रिश्ते ही हमारे जीवन में बहुत अर्थपूर्ण होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन हमें अच्छा लगता है। तो आसपास के लोग अच्छे होंगे, तभी तो हम भी खुश रह पाएंगे। अपने परिवार के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना, तो भाई मैं अपने फैमिली के साथ घर में बहुत आनंद से रह रही हूँ, तो इससे अच्छा और क्या है? मैं बहुत खुश रह रही हूँ, हम लोग आपस में बहुत एक साथ हार्मनी में रह रहे हैं। हम लोग फैमिली के सारे मेंबर एक दूसरे के सहयोग के लिए हर वक्त खड़े होते हैं। तो और क्या चाहिए? अपना सारा कर्ज चुकाना। तो जो भी उनके कंपनी पे जो कर्ज था, उसको चुकाना भी उनके लिस्ट में था। दुनिया की हर शानदार जगहों की यात्रा करना, अपनी कंपनी का विस्तार करना, और जीवन के प्रति असीमित ऊर्जा व रोमांच होना। तो फ्रेंड्स, अगर इस स्थिति में, जो स्थिति में लेखिका थी, उस स्थिति में ये सारी विशेष लिखते हुए क्या हमारे मन में डाउट आएंगे या नहीं आएंगे कि भाई ये पूरी होगी तो आखिर कैसे होगी? तो ये जो डाउट है ना, क्योंकि हमारा लॉजिक माइंड जो है हर चीजों में लॉजिक लगाने लग जाता है कि भाई कैसे होगा, कहाँ से आएगा, क्या होगा। तो इस यूनिवर्स के पास अथाह है, उसके लिए कुछ भी करना बस एक पल का काम, वो चुटकी में कर सकता है, इस विश्वास के साथ कि उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो एक दिन में आपके जीवन को बदल देगा। तो बिल्कुल इसी विश्वास के साथ ये सारी विशेष लिखनी है। कितना भी बड़ा सपना आप देख रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं, भले ही थोड़ा समय लगे, लेकिन वो पूरी जरूर हो। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है फ्रेंड्स। जो मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक किया था, मैंने अपनी 10 विशेष लिखी थी, वो 10 की 10 पूरी हुई है। और नई विश लिस्ट भी मैंने बनाई है, वो भी जरूर पूरी होगी, ये विश्वास है मुझे। तो उसमें से एक इच्छा मेरी थी ऋषिकेश जाना, जो कि मैं अभी इसी साल जाके आई हूँ, वो मेरी लास्ट इच्छा थी। लेखिका की सबसे पहली साकार होने वाली इच्छा करोड़ों लोगों के जीवन में अपने काम से खुशी लेकर आए, जो कि आसपास के लोगों को असंभव लग रही। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल कि भाई आज करोड़ों लोगों के जीवन में, और ये मेरी भी इच्छा है, मैंने करोड़ नहीं लेकिन लाख जरूर लिखा है। और मैंने ये अपने टॉप मोस्ट विश में रखा है इसे इस बार, कि मैं लाखों लोगों के जीवन में खुशी, सद्भाव, प्रेम और ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना चाहती हूँ, सकारात्मक बदलाव लेकर आना चाहती हूँ। तो इसकी भी शुरुआत हो चुकी है। आज 100 है तो कल करोड़ भी होंगे, कल लाख भी होंगे। तो यस फ्रेंड्स, इसके लिए हमें करना क्या है? एक्शन जरूर लेना है। देखिए यहाँ पर विशेष लिखी है, लेकिन ऐसा नहीं सोचे कि हाँ मुझे कुछ करना नहीं है। जैसे गीता में भी बताया गया है कि पहला कदम तुम उठाओ, बाकी के 99 99 कदम मैं उठाने के लिए तैयार हूं। तो एक्शन भी, उस जो भी आपके विश है उसके लिए आपको कुछ करना है।
उसके लिए कुछ एक्शन लेना है, मुझे कैसे आगे इसके लिए बढ़ना है, वो जरूर करें। आज मैं ये सोच लूं, मैं लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आना चाहती हूँ और मैं कुछ भी नहीं करूं, ये सोच के ही बैठी रहूं, तो वो हो पाएगा? मैं मैंने कदम बढ़ाया एक, और साथ आगे के कदम यूनिवर्स मेरे लिए बढ़ाने को रेडी है। यस, आज इतने लोग के जीवन में आएगा, आगे और भी लोग रेडी हैं करने के लिए, और भी लोगों को वो लेकर आएगा कि लो, करो करो, तुम जितना करना चाहती हो करो। ये पूरा विश्वास है मुझे कि एक दिन में लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हों और उनके जीवन में ये बदलाव आएगा। जो मेरे जीवन में आया है, मैंने जो पाया है, वही मैं आप लोगों को भी देना चाहती हूँ। तो वो जरूर होगा, क्योंकि ये मेरी दिल से इच्छा है। तो यस फ्रेंड्स, जब हम अपने आप से ऊपर उठकर किसी दूसरों के लिए कोई इच्छा रखते हैं, दूसरे मतलब बोलते हैं ना, जन कल्याण के लिए जब हम कोई इच्छा रखते हैं, तो उसमें पूरा का पूरा यूनिवर्स उसे पूरा करने में लग जाता है। तो एक इच्छा अपने विश लिस्ट में जरूर अपने आप से, जैसे अपनी सेल्फ डिजायर्स तो है ही है, उसके साथ एक कोई इच्छा ऐसी भी रखे जिसमें आप सेवा दे रहे हैं, जिसमें आप सर्विस दे रहे हैं, जिसमें आप लोगों के जीवन में सहयोग दे रहे हो, बदलाव दे रहे हो। तो इस तरह लेखिका की हर एक इच्छा जादू से पूरी हुई। तो फ्रेंड्स, लेखिका ने भी सोची कि इतनी सारी उनकी जो सेल्फ डिजायर थी, उसके बावजूद उन्होंने ये रखा, और उनकी जो ये मैजिक बुक है, वो लाखों लोग, करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव ला चुकी है। ये बुक की लाखों प्रतियां तो बिक चुकी है, और अभी आप देखिए कितने मास्टर्स, कितने लोग इसको करवा रहे हैं, और कितने लोगों के जीवन में इसकी वजह से बदलाव आ चुका है, कितनों की सोच बदल चुकी है, नजरिया बदल चुका है। तो लेखिका अपनी इच्छा को आगे 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 लेती जा रही है, वो बढ़ता जा रहा है, उनकी इच्छा पूरी होती जा रही है। तो यस फ्रेंड, इसी तरीके से होता है। तो सोचिए, उनके 2 मंथ्स के अंदर वो कर्ज कैसे चुका, क्योंकि ये आइडिया आया उनको दिमाग में कि भाई मुझे इस रहस्य का पता है, तो क्यों ना मैं इस पे एक बुक लिख दूं। और उन्होंने ये बुक लिखी, और विद इन 2 मंथ्स इसकी आ, कितनी, मैं एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं ध्यान है, वो बुक्स में इनकी स्टोरी में दिया हुआ है, वो इतनी इतनी कॉपीज बिकी है इस बुक की कि वो सारा कर्ज उस कंपनी का उतर गया। सोचिए, ये मिरेकल हुआ है। तो आज अपनी इच्छा सूची को अपने साथ रखें, कम से कम 2 अवसरों पर उसे निकालें, पूरा पढ़ें, और हर इच्छा के साकार होने की कल्पना करें। साथ ही साथ हर एक के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो फ्रेंड्स, सभी कोई रेडी है ये करने के लिए? तो मुझे चैट बॉक्स में रेडी लिख के दिखाएं कि यस आई एम रेडी। तो केवल रेडी लिखें, रेडी टाइप करें या आर टाइप करें, फास्ट फास्ट। क्या हुआ, एक कोई रेडी नहीं है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए? एक ही चैट बॉक्स में यस, यस, ये हुई ना बात, वाह वंडरफुल। यस, सभी रेडी है अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो मैं बोलूंगी, देखिए, 2 लेखिका ने कहा है और 2 मेरी तरफ से। आप आज ये 4 बार करेंगे, और अभी तुरंत आप अपने फोन में रिमाइंडर लगा लें, किस टाइम पे आप फ्री होते हैं उस टाइम का रिमाइंडर लगा लें, कि वो रिमाइंडर आपको याद दिलाएगा कि मुझे अपनी सूची पढ़नी है और उसके लिए कृतज्ञता करना है। बैठ जाना, विजुअलाइज करना है, हर डिजायर के लिए 1-1 मिनट देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो अभी इसी वक्त, मैम, हाँ बोलिए। हमने जो लिखी है कृतज्ञता वो ही ना? जो आप डे 0 में हम लोगों ने डिजायर लिस्ट बनाई थी ना, 10 इच्छाएं लिखी थी, उसके बाद डे 13 में भी मैंने कहा था कि जिन्होंने भी नहीं लिखा है वो अभी लिख लें, आज लिख लें। आपने अपनी डिजायर लिस्ट नहीं बनाई है? नहीं मैम। हाँ, तो आज आप बना लीजिए। ओके। आज आप अपनी 10 इच्छाओं को, जैसे आपने देखा ना कि ये
जो हमारी ऑथर है उन्होंने भी अपनी इच्छाएं लिखी कि मुझे बड़ा सा समुद्र के किनारे घर चाहिए, मेरी कंपनी का सारा कर्ज चुक जाए। ऐसे करके आप सारी 10 इच्छाओं को अपने लिख लेंगे। अब बिल्कुल इस तरीके से लिखे कि वो हो चुका है। वो ओके मैम। मैं एक बड़े घर में मेरे पास एक बड़ा घर है जिसमें अपने मैं परिवार के साथ बिल्कुल खुशी और आराम से कंफर्टेबली रह रही हूँ। और उसके बाद विजुअलाइज करेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई उस घर में कितने कमरे हो, किचन कैसा हो, लिविंग रूम कैसा हो, उसमें कितनी बालकनीज हो, कितने बाथरूम हो। जितना हम डिटेल में लिखेंगे उतना ही, जितना स्पेसिफिक होगी हमारी डिजायर, उतनी जल्दी वो मैनिफेस्ट होगी। एक क्लियर मैसेज यूनिवर्स को हम जब देते हैं तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। तो उसी तरीके से क्या आप लिख लेंगे तो आपके लिए विजुअलाइज करना भी इजी हो जाएगा। पूरी क्लैरिटी के साथ उसको आप विजुअलाइज कर पाएंगे। तो आप, मैं बोलूंगी ठीक है आप 10 को इतने डिटेल में नहीं लिख पाए, लेकिन अपनी 3 इच्छाओं को तो जरूर डिटेल में लिखें। जो आपकी टॉप मोस्ट 3 डिजायर्स हैं उसको पूरी डिटेल में लिखें, तो उसको आप अच्छी से विजुअलाइज कर पाएंगे। और देखेंगे देखेंगे आप वो बहुत कम टाइम में वो पूरी होगी। ओके। तो किसने किसने मैम अपने फोन पे अभी इंस्टेंटली रिमाइंडर लगाना है, और जिन्होंने लगा लिया है वो चैट बॉक्स में लिखेंगे डन। ओके, या डी टाइप कर दें, तो ताकि आप इसको मिस नहीं करें। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों में से कोई भी इसे मिस करे, इसे जरूर करे और आपकी इच्छाएं पूरी हो। और मेरी तरफ से तथास्तु तथास्तु तथास्तु। यस। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। जादुई अभ्यास। आपकी नजरों के ठीक सामने अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े, हर नियामत के अंत में कहीं धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन की शुरुआत में, जो कि हम हर रोज कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो 10 नियामतें आपने जो 21 दिनों तक, जो इतने दिनों तक हमने लिखी है, वही वजह है कि हम आज तैयार हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई हो चुकी है कि अब हम अपनी इच्छाओं को बिल्कुल पूरा करने के लिए रेडी हैं, और वो पूरी होंगी इस आस्था के साथ। दिन की शुरुआत में अपनी बनाई हुई 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची निकालें। जिन्होंने नहीं भी बनाई है तो आज बना लें, आज भी आपको वक्त दिया गया है, और अभी बना लें दिन की शुरुआत में, क्योंकि ये हमें 4 बार आज करना है। और आपकी इच्छा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा बार भी कर सकती हैं। तो अपनी सूची के हर वाक्य और इच्छा को पढ़ें तथा 1 मिनट तक कल्पना करें जैसे आपकी इच्छा साकार हो चुकी है, और अधिक से अधिक कृतज्ञता महसूस करें। तो जैसे कि कल के सेशन में वैलेंटीना जी है या नहीं, उन्होंने कहा कि मैं जो जैसा स्वास्थ्य चाहती हूँ, मेरे स्वास्थ्य में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो अगर आप इस फीलिंग में रहेंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में डाउट है कि मैं, ये पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। अगर ये विश्वास होगा और ये आप अपने माइंड में अगर मान लेंगे कि ये हो चुका है, ये स्वास्थ्य मेरे पास आ चुका, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ हर वक्त, यही आप अफर्म कर रहे हैं, यही आप बोल रहे हैं, उसी के साथ, उसी फीलिंग के साथ आप जी रहे हैं, तो वो होगा ही होगा। बिल्कुल इस आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत काम करती है कि आप बिल्कुल इस फीलिंग के साथ उसी तरीके से जी रहे हैं कि बिल्कुल मैं स्वस्थ हूँ। तो वो प्रॉब्लम की तरफ नजर ही नहीं जा रही है, उस प्रॉब्लम की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। फिर देखिए कैसे आपके पास वो स्वास्थ्य आता है। तो ये जो डाउट आ रहा है ना, वो डाउट आपको वो स्वास्थ्य, वो फुल हेल्थ को पाने में सक्षम नहीं बना रही, उसको वो आपसे दूर रख रही है। क्यों? क्यों ऐसा करना है? क्यों अपने डाउट लेके आना है? क्यों नहीं हम पूरा विश्वास लेकर आ पाए? तो इस ट्रस्ट को हम बिल्ड करें, इसके लिए ही लेखिका ने अपनी सारी स्टोरी बताई
कि भाई मैंने भी अपनी इच्छाएं पूरी की हैं, मैं केवल ये ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैंने खुद अपने लाइफ में पहले इसको इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद मैं सबके सामने रख रही हूँ। तो आज अपनी इच्छा सूची को जेब में साथ रखें, दिन में कम से कम 2 बार सूची निकाल कर पढ़ें और उसके साकार होने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो कम से कम 4 बार दो मेरी तरफ से भी। तो आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो पूरे दिन में जो भी अच्छा हुआ उसको रिकॉल किए कि भाई आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, इसके लिए धन्यवाद, ये अच्छा हुआ। भाई आज मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था, वो अच्छी से चले गए, उनकी यात्रा बहुत सुखद रही, उसके लिए धन्यवाद। मेरा बच्चा अच्छी से स्कूल चला गया, स्कूल से आ गया, उसके लिए धन्यवाद, ये भी तो अच्छा हुआ। और इसी तरीके से बहुत सारी चीजें पूरे दिन में इतनी अच्छी होती हैं, उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। और उसमें से भी एक बेस्ट निकाल कर उसके लिए तो बहुत दिल की गहराई से कृतज्ञता देनी है कि भाई आज के दिन में एक अच्छी खबर सुनने को मिली, उसके लिए दिल से धन्यवाद। या और भी कुछ हो सकता है, जो भी कुछ हो, कुछ हो ऐसा हो कि भाई आपके लिए कुछ सरप्राइज आपको मिला हो, कुछ ऐसी चीजें हो गई हो जिसको आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतनी एफर्टलेसली हो जाएगी, उसके लिए आप बहुत खुश हैं, उसके लिए धन्यवाद दें। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, ये हमें लास्ट का जो ये जादुई पत्थर वाला टास्क है ना, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको करते जाना है कंटिन्यू। चाहे ये मैजिक बुक खत्म हो जाए, लेकिन ये रहेगा हमारे साथ, क्योंकि ये आपका सबसे अच्छा मित्र बन चुका है, सबसे अच्छा दोस्त बन चुका है, जिसको आपको हमेशा अपने साथ रखना है। तो यस, आज का चैप्टर सभी को क्लियर? यस और नो? क्लियर। हाँ तो सो थम्स अप एवरीवन। कैमरे ऑन करेंगे तभी मुझे दिखाई देगा, सभी को कैमरे ऑन करने हैं। हम्म, ये हुई ना बात, वाह। तो चलिए, हम लोग आज मेडिटेट भी करेंगे और अपनी एक एक इच्छा को चुन ले, उसको हम विजुअलाइज करेंगे पूरे डिटेल में, क्या मैं चाहती हूँ, कैसा चाहती हूँ, कैसे वो घट रही है, पूरा सब कुछ देख लें। ठीक है, जो भी आपकी जो टॉप 1 इच्छा है उसको आप लें और उसके साथ हम आज मेडिटेट करें। तो सभी कोई आरामदायक अवस्था में बैठ जाए। अपने हाथों की अंगुलियों को फंसाकर आराम से गोद में रख लें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। एक गहरी सांस लेते हुए सहजता से अपनी आंखें बंद कर लें और पूरा ध्यान, पूरी जागरूकता सांसों पर। देखें कि ये सांसें कैसे आ रही और ये सांसें कैसे जा रही। हर अंदर आती सांस महसूस करें हमें फ्रेश एनर्जी से भर रही है, और हर बाहर जाती सांस चिंता, परेशानी, निगेटिविटी को बाहर लेकर जा रही है। आज के अद्भुत दिन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद दे परमात्मा को। आज के मिले ज्ञान के लिए धन्यवाद, इस जूम सेशन के लिए धन्यवाद, इस इंटरनेट के लिए धन्यवाद। जो भी डिवाइस हमारे पास है जिसकी वजह से हम आज ये ज्ञान ले पा रहे हैं, अपने जीवन को बदल पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद।
खुद को धन्यवाद कि यस, मैंने ये कदम उठाया, ये मैंने फैसला लिया कि मैं अपने जीवन को बदलूं, एक सकारात्मक मोड़ दूंगी अपने जीवन को। तो खुद को धन्यवाद दें, अपना नाम लेते हुए कहें, धन्यवाद प्रीति, तुमने अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए कदम उठाया। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब अपना विचार, अपना ध्यान अपनी इच्छा सूची पर लेकर आए। देखें कि आपकी कौन कौन सी इच्छाएं हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। एक एक करके सारी इच्छाओं के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे जो पहली इच्छा, सबसे शीर्ष में जो इच्छा है, उसे ले और देखें कि वो इच्छा क्या है। और वो इच्छा के बारे में पूरे विस्तार से सोचें, विस्तार से देखें कि वो कैसे पूरी हो रही है, कौन कौन से लोग उसे पूरा करने में सहयोग दे रहे हैं, कैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। सब कुछ देखते हुए हर लोग को, हर स्थितियों को धन्यवाद देते जाएं। ये सारा का सारा यूनिवर्स आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए सहयोग दे रहा है। देखें कितनी आसानी से, कितनी अच्छी से वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है। और उसे पाकर आप बहुत खुश हैं। उस खुशी को महसूस करें। वो आपके पास है, आपके साथ है। जो भी आपने चाहा था वो आपके पास है। उसे पाकर आप बहुत खुश खुश हैं। उस खुशी की लहर को पूरे शरीर की एक एक कोशिका में दौड़ने दें। उस सिहरन को, हृदय में उस सिहरन को महसूस करें कि वाह, जो मैं चाह रही थी वो मेरे पास है, वो पूरी हो चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं कृतज्ञता दे रही हूँ, पूरे दिल से कृतज्ञ हूँ यूनिवर्स के लिए, परमात्मा के लिए, जिसे भी आप मानते हैं, अपने इष्ट के लिए, ईश्वर के लिए, ये इच्छा पूरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उस इच्छा को बोलते हुए धन्यवाद दें। वाह, मैं इतने लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आ पाई, लाखों लोगों के जीवन में। वाह, बहुत खुश हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी ये इच्छा पूरी करने, दिल की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
पूरी तरह से महसूस करें। उस खुशी को जी लें और भर भर के कृतज्ञता दें। और कुछ देर इस खुशी को महसूस करते रहें, इसके साथ रहें। अपने चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान को बनाए रखें। धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पर लेकर आते हुए कृतज्ञता से भर चुके हैं आप। ये महसूस करते हुए जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें, अपनी हथेलियों को आंखों पर रखें, कोमलता से, सहजता से। और जब भी आप तैयार हो, अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो यस, thank you so much for joining this session, friends.